नमस्कार, मेरा नाम नितेश है और स्वागत है आपका दी अल्फा के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेडियंट कैश मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देंगे जो कि नेसेसरी है आईपीओ से रिलेटेड एंड आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतने सारे अवेलेबल होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं देख देख के कि इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है। सबसे पहले प्राइम इन्फॉर्मेशन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,100 रुपए का है एक लॉट के लिए। प्राइस रेंज जो है 94 टू 99 रुपीज के बीच में है। लॉट साइज इज 150 और आप अगर चाहें तो 13 लॉट साइज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे एक और जानने वाली बात यह है कि 23 जिस दिन ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था उस दिन 4% इसकी बुकिंग हुई थी। दैट मीन्स मार्केट ठंडा है, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस आईपीओ को लेकर के जैसा हम अदर कंपनीज में देखते हैं कि जब आईपीओ आता है लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसको लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैसा देखने को अभी तक नहीं मिला है। आइए जानते हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट करती क्या है। जब आप एटीएम के बाहर जाते हैं, हो सकता है कि कभी कभी आपको एक बड़ी गाड़ी दिखती होगी जो कि एटीएम में आपको पैसे रिफिल करने आती है। जब भी एटीएम में कैश कम होता है या फिर कैश खत्म हो जाता है तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट जो है उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये जो मैंने पार्ट आपको बताया और विजुअल एक्सप्लेनेशन दिया, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। दैट मीन्स दे आर इन बिजनेस ऑफ कैश मैनेजमेंट और उसमें भी जो कैश है दैट इज पेपर करेंसी नोट्स। एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक को डिलीवर करना है, एटीएम तक लेके जाना है या डिफरेंट टाइप जो भी कैश का जो मैनेजमेंट है, दैट इज द मेन जॉब ऑफ रेडियंट कैश मैनेजमेंट। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का काम करता है। कंपनी छोटी नहीं है भैया, बहुत बड़ी कंपनी है और एक बड़ा प्लेयर है ये, क्योंकि 13,044 जो पिन कोड्स हैं उस पे इनका सर्विस है एंड अराउंड 55,000 जो है इनके टच पॉइंट्स है। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। बड़ा कर एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस और जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो सब इनके क्लाइंट्स हैं, उन सब के लिए ये परफॉर्म करते हैं सर्विस। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये एक बड़ा प्लेयर है एंड वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर है मार्केट में, जो कि एक अच्छी स्केल पे ऑपरेट कर रहा है। रेवेन्यू इज गुड, प्रॉफिट इज गुड एंड ऑल्सो नेटवर्थ जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। फाइनेंशियल्स आर गुड, वेल स्ट्रॉन्ग टू मैनेज इट्स बिजनेस। अच्छे से मैनेज कर सकता है अपने बिजनेस को। अभी वो सब छोड़ते हैं, सीधे आते हैं अपने जरूरी बात पे। Why to invest in that IPO? First is diversification. अगर आप एक नए सेक्टर में घुसना चाहते हैं, आपका पहले से पोर्टफोलियो है, आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं और एक नए सेक्टर में घुसना चाहते हैं, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप इस स्टॉक को अप्लाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। दिस विल डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियोज, क्योंकि इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटीज होते ही रहेंगी और ये जो कंप्लीट मार्केट है ये उससे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि इनका बिजनेस नेचर ही ऐसा है। सेकेंड इज गुड एंड स्टेबल फाइनेंसेस। इसके लिए आपको आईपीओ में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज दैट क्योंकि इनका फाइनेंसेस अच्छा है एंड ग्रोइंग है, इसके वजह से ये रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सकता है। तो दैट इज द रीजन, इसकी वजह से आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर अ कमिंग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड इज वेरी लेस थ्रेट ऑन ऑपरेशन। अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो सारे क्लाइंट्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। दीज आर नॉट ऐसा कि वो अभी मार्केट में आए, सालों साल से ऑपरेट करते आए और आगे भी ऑपरेट करते रहेंगे। तो जो भी ऑपरेशनल रिस्क है कि हो सकता है कि कल को ये जो कंपनी है इसका सर्विस कुछ इंपैक्ट हो जाए, वो यहाँ पे बहुत कम है। अब बात करते हैं व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। द फर्स्ट रीजन इज कोविड। नहीं, मैं ये रीजन बिल्कुल नहीं देने वाला हूं कि कोविड की वजह से मार्केट नीचे जाता है तो यहां पे भी लॉस होने के चांसेस है। दिस इज नॉट द रीजन। द मेन रीजन इज कि जब फर्स्ट टाइम कोविड का वेव आया था उस समय जितने भी लोग यहां पे रह रहे थे उनको फोर्सफुली ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ स्विच करना पड़ा, चाहे वो ग्रोसरीज के मामले में हो, बैंकिंग के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो।
पहले जो हम मार्केट से जाके बाजार से जाके सब्जी लेके आते थे, और जब ये यहाँ पे लॉकडाउन लगा तो सिर्फ और सिर्फ हम फोन से ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। दैट मीन्स टू से उस टाइम पे हमने बहुत लोगों ने पहली बार ऑनलाइन पेमेंट को यूज करा, एंड उसके बाद से देयर इज नो गोइंग बैक। काफी ट्रांजिशनल चेंज आया उनमें, और वो चेंज इस बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, कैश का यूज कम होगा, तो देयर कुड बी चांस कि ये जो इंडस्ट्री है इसी में थोड़ी गिरावट आ जाए, और जब इंडस्ट्री में गिरावट आएगी तो जितने भी प्लेयर्स हैं सबको भुगतना पड़ेगा। सेकंड रीजन नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ इज वेरी नीश मार्केट। कंपनी है काफी छोटे से सेक्टर को टारगेट कर रही है और उसी में ग्रो कर रही है। भले ही वो मार्केट लीडर हो, लेकिन इस कंपनी में जो ये सेक्टर में वर्क कर रही है उस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो यहां पे ये एक डिस्करेजमेंट फैक्टर हो सकता है। द थर्ड रीजन नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ, अगर आप उस तरीके के इंसान हैं जो कि आईपीओ में लगाते हैं और वो पॉजिटिव लिस्ट हो जाती है तो उसको वहां से पैसे निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा वार्न करने की कोशिश करूंगा कि प्लीज अभी के लिए थोड़ा सा एहतियात बरत ले, क्योंकि मार्केट इज इन बेरिश जोन। बेरिश जोन कहने का ये मतलब है कि हो सकता है कि ये कंपनी लॉन्ग रन में प्रॉफिट दे दे, लेकिन देयर इज बिग चांस कि यहां पे प्रॉफिट जो हो दैट इज नॉट गोइंग टू बी जस्टिफाइड बाय द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये जो बेयरिश ट्रेंड है दैट कुड बी अ बिगेस्ट थ्रेट कि ये जो आईपीओ है वहां पे थोड़ा सा डेंट लग जाए। अभी यहां पे मैं बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहूंगा। अगर मेरे को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, एक नए सेक्टर में अपने पैसे को डालना है, तो जरूर मैं इसको खरीदूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है। पहली चीज, अगर मुझे ऐसा है कि आईपीओ में पैसे लगाना है और प्रॉफिट पे लिस्ट हो जाए तो वहां से बाहर हो जाना है, तो उस मामले में मैं यहां पे पैसे नहीं डालूंगा। दिस इज माई ओपिनियन कि मैं यहां पे क्यों इन्वेस्ट करूंगा और क्यों नहीं करूंगा। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन होल्ड दिस। आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो होल्ड कर लें, लेकिन आपको तुरंत मार्केट से बाहर निकलना है तो यहां पे थोड़ा सा थ्रेट आपके लिए हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां पे प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी नहीं है, हो सकता है कि यहां पे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो लॉस का जो थ्रेट है दैट इज बिगर देन द प्रॉफिट। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो जरूरत की जानकारी है वो आपको मिल गई हो। फिर मिलेंगे, बाय बाय।